हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की हम लोग तैयारी करें, जिसमें कि फ्रेंड्स आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 25 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स, शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग को 1917 में नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, 1857 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो फ्रेंड्स, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अंदाजा भी लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किए थे तारकनाथ दास। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स, वह पत्रिका बताना है आपको जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। तो फ्रेंड्स, यंग इंडिया फ्रेंड्स यह क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। और फ्रेंड्स, संध्या, युगांतर और गदर यह फ्रेंड्स क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी थी। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के साथ। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यानी कि फ्रेंड्स, उस अखबार को बताना है जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक रहा था। तो फ्रेंड्स, लीडर जो अखबार था यह उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स, मनसुख लाल नजर यह फ्रेंड्स इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? यानी कि फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई की आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स बिहार से संबंधित भी बीपीएससी में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों को आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन फ्रेंड्स पटना से होता था, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? बढ़िया प्रश्न है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो फ्रेंड्स, राजा राममोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए थे, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स 1897 में किए थे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो फ्रेंड्स सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अंदाजा लग गया होगा आपको कि किस तरह के बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स बीपीएससी टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स जो बीपीएससी में अब तक सारे जो पूछे गए प्रश्न हैं, यह फ्रेंड्स आपको बहुत ही मदद करेंगे आपके टीचर के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यानी कि फ्रेंड्स जो इंडियन एसोसिएशन था उसके संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। याद रखेंगे जो कि फ्रेंड्स बिहार में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जो कि फ्रेंड्स 1922 में गया में किया गया था। तो फ्रेंड्स चित्तरंजन दास, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, यानी कि फ्रेंड्स जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो किस क्षेत्र से आते थे? ग्रामीण क्षेत्र से आते थे कि शहरी क्षेत्र से आते थे? कि फ्रेंड्स ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से आते थे या फ्रेंड्स पंजाब से आते थे? तो फ्रेंड्स अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे यह फ्रेंड्स अधिकतर शहरी क्षेत्र से आते थे। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? यानी कि फ्रेंड्स कौन उग्रपंथी नेता नहीं था उसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले यह उग्रपंथी नेता नहीं थे। और फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और फ्रेंड्स उधम सिंह यह उग्रपंथी नेता थे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कितने साल की जेल हुई थी? तो फ्रेंड्स 6 साल की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिनव भारत से कौन संबंधित था? यानी कि फ्रेंड्स जो अभिनव भारत था इससे कौन संबंधित था? तो फ्रेंड्स अभिनव भारत से बीडी सावरकर संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यानी कि फ्रेंड्स बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो फ्रेंड्स गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई की आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स डेली इसी तरह के प्रश्न आपको हम कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ।